पर बीईएल ने अपने नतीजे घोषित किए। नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएमडी भानु प्रकाश मौजूद है और आपको सुनवा देते हैं नतीजों पर उन्होंने क्या कुछ कहा। जो ऑर्डर पाइपलाइन में हैं, उनको देख करके रफली जो हमने गाइडेंस दिया है वो अचीव करेंगे। बढ़ाने की उम्मीद कम है क्योंकि जो पाइपलाइन में है ऑर्डर उसी के बेसिस पर हमने गाइडेंस दिया है। अब कोई और नया बड़ा टिकट प्रोग्राम आता है तो उसका साइकिल टाइम होता है और मुझे नहीं लगता कि वो इस फाइनेंशियल ईयर में कोई और बड़ा सिस्टम या प्रोडक्ट्स मेटेरियलाइज हो सकता है। सो हम जो गाइडेंस हमने दिया है उसी पर स्टिक करते हैं। जो पाइपलाइन में है उसमें एक मेजर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेज का है, लॉन्ग टर्म फ्यूज का 4000 करोड़ से प्लस का ऑर्डर है। और जो नेवल प्लेटफॉर्म्स हैं GSL, GRSC, इन लोगों को जो मिला है उसमें जो बायर नॉमिनेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं, वो आएंगे। EW सिस्टम शिप बेस्ड हमारे पास आ सकते हैं, वो पाइपलाइन में हैं। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट है। और इसके अलावा बहुत से प्लेटफॉर्म्स में बहुत सारे आइटम्स सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। वो छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़, बट एड अप के करके सिग्निफिकेंट वैल्यू उनकी भी आ जाती है। तो उन सबको प्रोजेक्शन देख करके हमने गाइडेंस दिया है। एक्सपोर्ट पर भी हम काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं कि $250 मिलियन के आसपास हमारा टारगेट है, तो वो भी ऐड करेगा। तो इन सबको मिला करके 20,000 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर इनफ्लो होना चाहिए। QRSAM का पूछा था तो उसमें तो अभी पाइपलाइन में है, ट्रायल कंप्लीट हुआ है, सर्विसेज अब उस पर वर्क स्टार्ट कर रही हैं। तो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो इनके एक्विजिशन में टाइम लगता है। तो इस साल तो QRSAM का कोई लाइक्लीहुड कम दिखता है और जो भी लाइक्लीहुड है, प्रोबेबिलिटी है, वो नेक्स्ट ईयर में ही दिखती है। तो ये थे बीईएल के सीएमडी। नतीजों पर बातचीत करते हुए स्टॉक इस वक्त फ्लैट ही कारोबार कर रहा है, काफी चल भी चुका था और नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में